क्या आपने कभी सोचा है कि उस इंसान के लिए सबसे बड़ी सजा क्या होगी, जो आपके दर्द और तकलीफों पर पलता है? उस शख्स को करारा जवाब कैसे दें, जो हमेशा दूसरों को बर्बाद करके खुद साफ बच निकलने का आदी हो चुका है? आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी खामोशी को अपना सबसे शक्तिशाली हथियार बना सकते हैं। मैं आपको टोटल इग्नोरेंस के वो 5 अटूट नियम बताऊंगा, जो किसी भी नार्सिसिस्ट यानी आत्ममुग्ध इंसान को भीतर से तोड़ देंगे। आप वो राज जानेंगे जो किसी भी जहरीले इंसान की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका खुद को सही साबित करना है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती है। इस वीडियो में मैं आपको वो कड़वा सच बताऊंगा कि एक मैनिपुलेटर का दिमाग असल में काम कैसे करता है। क्या आप इस खेल को अपने पक्ष में पलटने के लिए तैयार है? अभी कमेंट्स में लिखकर बताएं कि क्या आपने कभी किसी टॉक्सिक इंसान को नजरअंदाज करने की कोशिश की है और उसका नतीजा क्या रहा। चलिए देखते हैं कि हम में से कितने लोग इस स्थिति का सामना कर चुके हैं। अब आराम से बैठ जाइए, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं। यह समझने के लिए कि इग्नोर करना इतना असरदार क्यों होता है, हमें एक नार्सिसिस्ट के दिमाग के अंदर झांकना होगा। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जिसके अंदर एक गहरी और अंधेरी खाई है। यह खाई असल में उसकी असुरक्षा और खुद को तुच्छ समझने की भावना है। अपने इस खालीपन को भरने के लिए उस इंसान को हर वक्त एक रिसोर्स या खुराक की जरूरत होती है। मनोवैज्ञानिक इसे नार्सिसिस्टिक सप्लाई कहते हैं, और ये खुराक कुछ और नहीं बल्कि आपकी भावनाएं हैं। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी भावनाएं सकारात्मक है या नकारात्मक। आपका प्यार, आपकी तारीफ, आपके आंसू, आपका गुस्सा या आपकी तड़प, ये सब उस मैनिपुलेटर के लिए बेहतरीन भोजन की तरह है। जब भी आप उसकी हरकतों पर रिएक्ट करते हैं, तो आप उसे यकीन दिलाते हैं कि उसकी आपके ऊपर सत्ता है। आप उसके वजूद को स्वीकार करते हैं। अक्सर लोग सालों तक अपने सताने वालों को समझाने या उनसे अपनी बात मनवाने की कोशिश करते रहते हैं। वे वहां तर्क ढूंढते हैं जहां कोई लॉजिक होता ही नहीं। लेकिन इस खेल को जीतने का इकलौता तरीका है खेलने से ही मना कर देना। टोटल इग्नोर करना एक नार्सिसिस्ट की ऑक्सीजन काट देने जैसा है। यह सिर्फ खामोशी नहीं है, बल्कि उसे उस रसद से पूरी तरह काट देना है जिसके दम पर वह टिका है। और अब हम उन 5 स्टेप्स को विस्तार से समझेंगे कि इसे सही तरीके से कैसे किया जाए। टोटल इग्नोर यानी पूर्ण उपेक्षा का पहला और सबसे बड़ा नियम है अपनी भावनाओं को पूरी तरह शून्य कर देना। यही इस पूरे तरीके की बुनियाद है। अक्सर लोग इस गलत फहमी में रहते हैं कि सामने वाले को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए उसे खरी खोटी सुनाना ही सबसे अच्छा तरीका है। हमें लगता है कि अगर हम सही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो शायद उसे अपनी गलती समझ आएगी। लेकिन यकीन मानिए, यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। किसी भी नार्सिसिस्ट यानी आत्ममुग्ध इंसान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहता कि आप रो रहे हैं या चिल्ला रहे हैं। असल में आपकी ये छटपटाहट उसे ये एहसास दिलाती है कि वो आपके लिए कितना अहम है। इसे एक मिसाल से समझिए। मान लीजिए आपने उसे 10 पैराग्राफ का एक लंबा चौड़ा मैसेज भेजा, जिसमें अपना सारा दर्द उड़ेल दिया। आप उम्मीद करते हैं कि उसे पछतावा होगा, लेकिन बदले में क्या मिलता है? सिर्फ एक रूखा सा जवाब, ठीक है, या फिर गहरी खामोशी। और यहीं आप फिर से उसके जाल में फंस जाते हैं और अपमान की आग में जलने लगते हैं। इस सिलसिले को तोड़ डालने के लिए आपको भावनात्मक रूप से पूरी तरह सुन्न होना पड़ेगा। उसकी किसी भी उकसावे वाली बात पर कोई प्रतिक्रिया न दे। सबके सामने कोई आंसू नहीं, कोई गुस्सा नहीं। आपका ठंडा और भावहीन चेहरा उसके अहंकार पर सबसे पहला और करारा वार होगा। जब उसे दिखेगा कि उसकी हरकतों का आप पर अब कोई असर नहीं हो रहा, तो वो बुरी तरह घबराने लगेगा। यही वो मोड़ है जहां उसकी बनाई हुई दुनिया बिखरने लगती है। इस पहले नियम के तहत आपको ग्रे रॉक यानी धूसर पत्थर तकनीक को अपनाना होगा। अगर मजबूरीवश आपको किसी नार्सिसिस्ट
आत्ममुग्ध व्यक्ति के संपर्क में रहना पाडीडीडीएचता है, जैसे कि बच्चों की वजह से या ऑफिस के काम के कारण, तो यह तकनीक आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अक्सर हम सोचते हैं कि विनम्रता से बात बिगड़ने से बच जाएगी, लेकिन हकीकत यह है कि आपकी विनम्रता को वे आपकी कमजोरी समझते हैं और इसे हेरफेर करने का एक मौका मान लेते हैं। ग्रे रॉक बनने का सीधा मतलब है इतना उबाऊ और नीरस बन जाना कि सामने वाले की आप में कोई दिलचस्पी ही न रहे। कल्पना कीजिए सडी डीचक किनारे पड्ढे एक साधारण पत्थर की। उसे देखकर मन में कोई भावना नहीं आती, न ही उससे बहस की जा सकती है। आपको भी बिल्कुल वैसा ही बनना है। आपके जवाब छोटे और सीधे होने चाहिए, जैसे हाँ, नहीं, ठीक है या समझ गया। अपनी निजी जिंदगी के बारे में कोई बात न करे और न ही उनसे कोई सवाल पूछे। अपनी आवाज को बिल्कुल सपाट और बिना किसी उतार चढ़ाव के रखें। उदाहरण के लिए, मान लीजिए वह इंसान आपको नीचा दिखाने के लिए कहता है कि ब्रेकअप के बाद आपकी हालत कितनी खराब हो गई है। एक आम इंसान फौरन अपनी सफाई देने लगेगा, लेकिन एक ग्रे रॉक बस इतना कहेगा, मैंने तुम्हारी राय सुन ली, और बस बात वहीं खत्म। किसी भी मैनिपुलेटर के लिए ऐसा जवाब पत्थर की दीवार से टकराने जैसा है। उन्हें आपसे जो प्रतिक्रिया या इमोशनल ड्रामा चाहिए होता है, वह उन्हें नहीं मिलता और वे खाली हाथ रह जाते हैं। लेकिन अपनी भावनाओं को सिर्फ बाहर से काबू करना काफी नहीं है। ये तो बस आधी जीत है। असली बदलाव तो आपके अंदर होना चाहिए, जिसे हम इंटरनल रीसेट कहते हैं। अक्सर लोग दुनिया के सामने तो मजबूत बने रहते हैं, लेकिन घर लौटते ही अकेले में टूट जाते हैं। याद रखिए, नार्सिसिस्ट लोगों की परख बहुत तेज होती है। वे आपके बेरुखी वाले चेहरे के पीछे छिपी हल्की सी घबराहट को भी तुरंत भांप लेते हैं। एक आम धारणा है कि वक्त हर जख्म को भर देता है, पर यह पूरी तरह सच नहीं है। वक्त तभी मरहम बनता है जब आप उस दौरान खुद पर सही तरीके से काम करते हैं। आपको यह समझना होगा कि आपका शरीर उस इंसान के प्रति कैसी प्रतिक्रिया देता है। गौर कीजिए कि जब उनका कोई मैसेज आता है तो आप पर क्या बीतती है। शायद दिल की धड़कन बढ़ जाती हो, हथेलियों में पसीना आने लगता हो या सांसें तेज हो जाती हो। आपका मकसद इन शारीरिक प्रतिक्रियाओं को सचेत होकर शांत करना है। मिसाल के तौर पर, उनका कोई भी मैसेज या ईमेल पढ़ने से पहले 10 बार गहरी सांस लीजिए। मन में यह सोचिए कि आप किसी बोरिंग सहकर्मी की कोई रिपोर्ट या कोई फालतू स्पैम मैसेज पढ़ रहे हैं। आपको अपने शरीर को इस तरह ढालना होगा कि उस इंसान की कोई भी हरकत आपके अंदर एड्रेनालिन का तूफान पैदा न कर सके। जब आप अंदर से शांत होना सीख जाएंगे, तभी आपकी बेरुखी सच्ची और अटूट बनेगी। जैसे ही आप इमोशनल डिटैचमेंट यानी भावनात्मक दूरी बनाना शुरू करेंगे, तो नार्सिसिस्टिक रेज यानी उस व्यक्ति के बेकाबू गुस्से के लिए तैयार हो जाइए। यह वो नाजुक मोड़ है जहां अक्सर लोग टूट जाते हैं। एक गलतफहमी है कि अगर आप जवाब देना बंद कर देंगे, तो मैनिपुलेटर चुपचाप वहां से चला जाएगा। लेकिन हकीकत में इसके बिल्कुल उलट होता है। जब उन्हें आपसे मिलने वाली अटेंशन अचानक मिलना बंद हो जाती है, तो वे बुरी तरह बौखला जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उनका खिलौना अब उनके इशारों पर नहीं नाच रहा। अब वे आपको उकसाने के लिए अपनी दोगुनी ताकत लगा देंगे। इसे ऐसे समझिए, अगर पहले वे सिर्फ आपका मजाक उड़ाते थे, तो अब वे खुलेआम बेइज्जती करेंगे, धमकियां देंगे या आपके बारे में गंदी अफवाहें फैलाएंगे। उनका बस एक ही मकसद है, आपकी ढाल को तोड़ना और आपसे कोई ना कोई रिएक्शन पाना। फिर चाहे वो आपका गुस्सा हो या आपका डर, उनके लिए दोनों ही काफी है। आपको समझना होगा कि उनका यह पागलपन इस बात का सबूत है कि आपकी खामोशी अपना काम कर रही है। यह उनकी हार की छटपटाहट है। इस दौरान आपको बहुत संभल कर रहना होगा और किसी भी हाल में उनके उकसावे में नहीं आना है। आपका एक भी जवाब, चाहे वो कितना भी तर्क संगत क्यों ना हो, आपको फिर से एक कदम पीछे धकेल देगा। अब हम दूसरे नियम पर आते हैं, पूरी तरह से डिजिटल वैक्यूम। आज के इंटरनेट के दौर में किसी को नजरअंदाज करना भी हाईटेक होना चाहिए। यहां सबसे बड़ा भ्रम यह है कि अगर मैं उसे हर जगह ब्लॉक कर दूंगी,
तो उसे लगेगा कि मैं अब भी उससे नाराज हूं और मुझे उसकी परवाह है। इसीलिए कई लोग अपनी आजादी दिखाने के लिए जानबूझकर सोशल मीडिया या किसी मैसेजिंग ऐप पर उसे ब्लॉक नहीं करते। मेरी बात ध्यान से सुनिए, यह एक बहुत बड़ी गलती है। कोई भी छोटा सा रास्ता उस इमोशनल वैम्पायर के लिए एक खुला न्योता है। आपको उसका फोन नंबर ब्लॉक करना होगा, बिना किसी अपवाद के हर एक मैसेजिंग ऐप से उसे हटाना होगा, सोशल मीडिया पर उसे ब्लैकलिस्ट करना होगा और उसका ईमेल भी ब्लॉक करना होगा। इसे एक सीधे उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपने घर के सारे दरवाजे तो बंद कर दिए, लेकिन चोर के लिए एक छोटी सी खिड़की खुली, छोड़ दी। वो इंसान उसी खिड़की से आपके जीवन में फिर से घुस आएगा। याद रखिए, ब्लॉक करना कोई गुस्सा दिखाना नहीं है, बल्कि यह एक तरह की मानसिक सफाई है। जब आप घर का कचरा बाहर फेंकते हैं, तो आप कचरे से नाराज नहीं होते, आप बस अपना घर साफ कर रहे होते हैं। आपको इस डिजिटल ब्लॉक को भी ठीक इसी नजरिए से देखना चाहिए। अपनी शांति के लिए इसे पूरी तरह लागू करें। डिजिटल वैक्यूम का मतलब सिर्फ उस इंसान को ब्लॉक करना नहीं, बल्कि उन फ्लाइंग मंकीज से भी सुरक्षित रहना है जो उसके लिए काम करते हैं। मनोविज्ञान में ये वो दोस्त, रिश्तेदार या जान पहचान वाले लोग होते हैं जिन्हें एक नार्सिसिस्ट जासूसी और हेर फेर के लिए इस्तेमाल करता है। अक्सर ऐसा होता है कि आप मुख्य व्यक्ति को तो ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन उसकी भोली भाली मां या किसी साझा दोस्त से बात करना जारी रखते हैं। यही सबसे बड़ा खतरा छिपा है। इस गलत फहमी को दिल से निकाल दे कि शिष्टाचार के नाते उसके करीबी लोगों से रिश्ता बनाए रखना जरूरी है। ये लोग, चाहे अनजाने में ही सही, आपकी हर जानकारी उस तक पहुंचाएंगे और उसका संदेश आप तक लाएंगे। इसका एक क्लासिक उदाहरण देखिए। उसकी बहन आपको मैसेज करती है कि वह बहुत पछता रहा है, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, बस एक बार उसकी बात सुन लो। और इसी पल आपकी सारी सुरक्षा टूट जाती है। टोटल इग्नोर टोटल इग्नोर का नियम यह कहता है कि आपको इन सभी मददगारों से पूरी तरह दूरी बना लेनी चाहिए। उन्हें स्पष्ट और कड़े शब्दों में कहे, मैं अब उस व्यक्ति के बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता स्लैश चाहती, इसलिए कृपया मेरे सामने उसका जिक्र न करें। अगर वे फिर भी आपकी सीमा का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें भी ब्लॉक कर दें। आपकी मानसिक शांति सामाजिक दिखावे और शिष्टाचार से कहीं ज्यादा कीमती है। डिजिटल वैक्यूम का एक और सबसे जरूरी पहलू है आपका ऑनलाइन बिहेवियर। अगर आप अपनी भावनाओं को सोशल मीडिया पर जाहिर कर रहे हैं, तो इग्नोर करने का कोई फायदा नहीं होगा। अक्सर लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि अकेलेपन वाले सैड कोट्स डालने से या जानबूझकर दिखावे की खुशी वाली फोटो पोस्ट करने से उस इंसान को सब समझ आ जाएगा। लड़कियां अक्सर जलन पैदा करने के लिए फूलों के साथ तस्वीरें डालती है या दिखाने के लिए कि उनका कोई सीक्रेट एडमायरर है। लेकिन याद रखिए, किसी नार्सिसिस्ट के लिए यह इस बात का सिग्नल है कि आप ये सब सिर्फ उसी के लिए कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो आज भी आपके दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। असली इग्नोर का मतलब होता है पूरी तरह से खामोशी। सही तरीका यह है कि आप अपना सोशल मीडिया बिल्कुल वैसे ही चलाएं जैसे आपकी लाइफ में कुछ हुआ ही ना हो। कुछ भी न्यूट्रल चीजें पोस्ट करें, जैसे आपका काम, नेचर या आपकी हॉबीज। न तो ब्रेकअप का कोई इशारा हो और न ही धोखे पर कोई गहरी बातें। वह इंसान फेक अकाउंट से आपकी प्रोफाइल जरूर चेक करेगा, लेकिन जब उसे वहां न तो आपके आंसू दिखेंगे और न ही उसके लिए कोई दिखावटी खुशी, तो वह बुरी तरह उलझ जाएगा। आपने उसे उस जानकारी से ही महरूम कर दिया जिसके दम पर वह आपको कंट्रोल करता था। दूसरे नियम का सबसे कठिन हिस्सा यह है कि आप खुद को उसका पीछा करने से रोकें। डिजिटल वैक्यूम का मतलब ही यह है कि आपको उसकी जिंदगी के बारे में अब कुछ भी पता नहीं होना चाहिए। एक बहुत बड़ा भ्रम यह है कि सोशल मीडिया पर बस एक बार उसकी स्टोरी देख लेने में कोई बुराई नहीं है। आप खुद से कहते हैं, मैं बस ये देखना चाहती हूं कि वो आजकल किसके साथ है। लेकिन असल में आप जानबूझकर जहर पी रहे हैं।
हर बार जब आप उसकी प्रोफाइल देखते हैं, तो आपकी अब तक की सारी प्रोग्रेस जीरो हो जाती है। आपके दिमाग में वही पुराने लत वाले न्यूरल कनेक्शन फिर से सक्रिय हो जाते हैं। इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई सिगरेट छोड़ डीएच चुका इंसान सोचे कि मैं बस सिगरेट को हाथ में पकड़ डेडेच कर देख रहा हूं। आप यकीनन फिर से उसी जाल में फंस जाएंगे। नार्सिसिस्ट लोग ब्रेकअप के बाद अपनी जिंदगी का दिखावा करना बहुत पसंद करते हैं। वहां आपको उनकी झूठी खुशियों और नए परफेक्ट रिश्तों की तस्वीरें ही मिलेंगी। ये सब सिर्फ आपको चोट पहुंचाने के लिए किया जाता है। उन्हें खुद पर यह ताकत मत दीजिए। खुद पर पाबंदी लगाइए कि आप उनकी प्रोफाइल कभी नहीं देखेंगे। अपने दोस्तों से भी कह दे कि वे कभी उनका जिक्र आपके सामने न करें। इस जहरीले लगाव से दिमाग को पूरी तरह मुक्त करने के लिए पूरी तरह से दूरी बनाना ही एकमात्र रास्ता है। तीसरा, सबसे शक्तिशाली नियम है पैटर्न को तोड़ना और अप्रत्याशित अनप्रेडिक्टेबल बनना। नार्सिसिस्ट लोग कंट्रोल करने के शौकीन होते हैं। उन्हें पूरा भरोसा होता है कि वे आपको आपसे बेहतर जानते हैं। उन्होंने आपकी हर आदत, आपकी कमजोरियां और आपके रास्तों तक को रट लिया है। उन्हें पक्का यकीन है कि आप वही करेंगे जो वे सोच रहे हैं। यहां एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं कि खुद को बचाने के लिए बस छिप जाना या शांत बैठ जाना काफी है। लेकिन सच तो यह है कि नार्सिसिस्ट को मात देने के लिए आपको उनकी लिखी हुई स्क्रिप्ट को ही फाड़ना होगा। आपको अपने व्यवहार के पुराने ढर्रे को बदलना होगा। मिसाल के तौर पर, अगर उसे पता है कि हर शुक्रवार आप किसी खास कैफे में जाते हैं, तो वह जानबूझकर वहां आपसे टकराने पहुंच जाएगा। आप उस कैफे को ही बदल दीजिए। काम से घर लौटने का रास्ता बदल ले। किसी ऐसे नए कोर्स या हॉबी में शामिल हो जिसके बारे में उसने कभी सुना ही न हो। अपना हेयर स्टाइल, कपड़ों का अंदाज और यहां तक कि बात करने का तरीका भी बदल डाले। जब वह आपके बारे में टोह लेने की कोशिश करेगा, तो उसे सिर्फ अनिश्चितता मिलेगी। जिस इंसान को वह एक पढ़ी हुई किताब समझता था, वह अचानक उसके लिए एक अजनबी और पहेली बन जाएगा। अपनी पकड़ ढीली होते देख ऐसे लोग बौखला जाते हैं। उन्हें ऐसे सरप्राइज बिल्कुल पसंद नहीं आते जो उन्होंने खुद प्लान न किए हो। जब आपको कानूनी या पारिवारिक वजहों से किसी नार्सिसिस्ट के साथ मजबूरी में संपर्क रखना पड़ता है, तो आपका अनिश्चित व्यवहार ही आपका सबसे बद्धा हथियार होता है। वह हमेशा आपकी एक खास प्रतिक्रिया का इंतजार करता है। सालों से वह आपकी दुखती रग दबाकर अपनी मनचाही प्रतिक्रिया हासिल करता आया है। अक्सर हमें लगता है कि जिम्मेदार दिखने के लिए हर जरूरी बात का तुरंत जवाब देना चाहिए, लेकिन यह सिर्फ एक गलत फहमी है। सच तो यह है कि अपना समय और अपनी सीमाएं तय करने का पूरा हक सिर्फ आपका है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। पहले जब वह संपत्ति को लेकर कोई गुस्से भरा ईमेल भेजता था, तो आप घबराकर 5 मिनट के भीतर सफाई देने बैठ जाते थे। लेकिन अब आपको खेल बदल देना है। आप ईमेल पढ़ेंगे, एक गहरी सांस लेंगे और पूरे 48 घंटे बाद जवाब देंगे। आपका जवाब सिर्फ एक छोटा और रूखा सा वाक्य होना चाहिए, बिना किसी जज्बात या एक्सक्लेमेशन मार्क के। यह देरी और आपका ठंडा अंदाज उसके पैरों तले जमीन खिसका देगा। वह 2 दिन तक आपके हंगामे और आपकी चीख पुकार का इंतजार करता रहा, लेकिन उसे मिला सिर्फ एक औपचारिक संदेश। यही वह तरीका है जो उसके सर्वशक्तिमान होने के भ्रम को चकनाचूर कर देता है। पैटर्न को तोड़ने का सबसे बड़ा और असरदार तरीका है क्लोजर क्लोजर की चाहत को छोड़ देना। यही वो जाल है जिसमें 90% लोग फंस जाते हैं। फिल्मों ने हमारे दिमाग में यह गलत बात बैठा दी है कि एक सही ब्रेकअप के लिए एक आखिरी बातचीत होना जरूरी है। हमें लगता है कि सब कुछ खुलकर बोलना, हर बात को सुलझाना और एक दूसरे को माफ करके शांति से अलग होना ही सही तरीका है। लेकिन एक नार्सिसिस्ट के लिए आपकी यही इच्छा एक सुनहरे मौके जैसी होती है। वो महीनों तक आपको इस आखिरी मुलाकात का लालच देकर लटकाए रख सकता है, या फिर इसी मीटिंग के बहाने आपको दोबारा अपने चंगुल में फंसा सकता है। मसलन, वो कहेगा, बस एक आखिरी बार मिल लो, मुझे तुम्हारी चीजें लौटानी है
और माफी मांगनी है। इस झांसे में मत आइए। वहां कोई ईमानदारी भरी बात नहीं होगी। वहां सिर्फ वही पुरानी हेर फेर, इल्जाम और मानसिक प्रताड़ना यानी गैस लाइटिंग होगी। असली बदलाव तब आता है जब आप इस मुलाकात से ही साफ इनकार कर देते हैं। अपनी बातों या अपनी चुप्पी से उसे यह बता दें, मुझे ना तुम्हारी माफी चाहिए, न कोई आखिरी बातचीत। सामान अपने पास रखो या कुरियर कर दो। कहानी को खत्म करने का फैसला आपका होना चाहिए। बिना उसकी मदद के खुद ही इस रिश्ते पर पूर्ण विराम लगा दें। जब हम पुराने ढर्रों को तोड़ने की बात करते हैं, तो पिंग्स या हुवरिंग के द्वार का जिक्र करना बेहद जरूरी है। यह वो समय होता है जब एक लंबी खामोशी के बाद कोई नार्सिसिस्ट अचानक आपको अपनी जिंदगी में वापस खींचने की कोशिश करता है। लोग अक्सर इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि अगर वह वापस आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसे आपके प्यार का एहसास हो गया है। लेकिन कड़ी डीवी हकीकत यह है कि वह बस इमोशनली भूखा है। शायद उसका नया शिकार हाथ से निकल गया है, या वह उससे बोर हो चुका है। अपनी चुप्पी तुड़वाने के लिए वह बड़े ही शातिर और क्रिएटिव तरीके अपनाएगा। इमोशनल ब्लैकमेल का सबसे क्लासिक उदाहरण है आधी रात को ऐसा मैसेज भेजना जैसे, मैं अस्पताल में हूं, मेरी हालत बहुत खराब है और तुम ही इकलौती इंसान हो जिस पर मैं भरोसा करता हूं। या फिर वह पुरानी यादें ताजा करने के लिए कोई पुरानी फोटो भेजेगा और लिखेगा, याद है हम साथ में कितने खुश थे। आपका पहला रिएक्शन होगा उसे बचाने का, उस पर तरस खाने का, या फिर उस पर गुस्सा करने का। लेकिन अब आपका नया नियम है एक चट्टान की तरह अडिग रहना। आपको कोई जवाब नहीं देना है, कुछ भी नहीं। चाहे वह मैसेज करे कि वह आपके दरवाजे के बाहर खड़ीदा है, तब भी खामोश रहे। ऐसा करके आप उसका सबसे पसंदीदा दांव फेल कर देते हैं, यानी आपका मसीहा बनने वाला पैटर्न। जब आप उसके रचे हुए नाटकों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, तो उसे समझ आ जाता है कि आपके दिल की पुरानी चाबियां अब बेकार हो चुकी है। इग्नोर करने का चौथा नियम आपकी रिकवरी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। यह नियम है अपना पूरा फोकस खुद पर शिफ्ट करना। टोटल इग्नोर का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप सोफे पर बैठकर बस इस बात का इंतजार करें कि कब उसे अपनी गलती का एहसास होगा या कब वो तड़पेगा। असल में यह एक बहुत ही एक्टिव प्रोसेस है। अक्सर लोग इसे सिर्फ एक साइलेंट गेम समझ लेते हैं। लेकिन याद रखिए, जब तक आप इस उम्मीद में चुप हैं कि उसे दुख हो रहा होगा, तब तक आपका ध्यान उसी इंसान पर टिका है। आप अपनी कीमती एनर्जी सिर्फ उसकी रिएक्शन सोचने में बर्बाद कर रही है। जैसे कि आप उसे हफ्तों मैसेज नहीं करती, लेकिन सहेलियों के साथ घंटों यही चर्चा करती है कि वो अभी कैसा महसूस कर रहा होगा। ये इग्नोर करना नहीं है, ये सिर्फ एक दिखावा है। असली बदलाव तब आता है जब आप वो सारी एनर्जी वापस खींच लेती है जो आप उस मैनिपुलेटर को दे रही थी, और उसे अपनी खुद की जिंदगी संवारने में लगाती है। आप खुद से वैसा बर्ताव करना शुरू करती है जैसा आप चाहती थी कि कोई और आपसे करे। आप अपनी सेहत, अपने करियर और अपनी ग्रोथ पर ध्यान देती है। खुद को नए प्रोजेक्ट्स और नई चीजों में इतना बिजी कर लीजिए कि उस नार्सिसिस्ट के लिए आपके जन में कोई जगह ही ना बचे। जब आप अपनी ऊर्जा खुद पर लगाना शुरू करते हैं, तो आप धीरे धीरे अपनी एक मजबूत बाउंड्री यानी मर्यादा बनाने लगते हैं। एक नार्सिसिस्ट इंसान हमेशा आपकी इन सीमाओं को तोड़ देता है और आपको मिट्टी के उस पुतले जैसा बना देता है जिसे वह अपनी मर्जी से ढाल सके। अक्सर हम इस गलत फहमी में रहते हैं कि बस एक बुरे इंसान को अपनी लाइफ से बाहर कर देने से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि अगर आपने अपनी सीमाओं को मजबूत नहीं किया, तो उसकी जगह कोई दूसरा वैसा ही इंसान आ जाएगा। इसलिए इग्नोर करना यानी नजरअंदाज करना आपका सबसे बड़ा फिल्टर होना चाहिए। इसे असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें? मान लीजिए आपका कोई सहकर्मी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है या आपको बेवजह दोषी महसूस कराता है, तो अब उसे बर्दाश्त करने के बजाय आप तुरंत ग्रे रॉक मोड में आ जाए, यानी बिल्कुल बेरुखा व्यवहार करे और दूरी बना ले।
बिना किसी सफाई के ना कहना सीखे। हर किसी की पसंद बनने की कोशिश छोड़ दें। अगर आप अपने पुराने अनुभवों से सही सबक लेते हैं, तो वही कड़वा अनुभव आपकी सबसे मजबूत ढाल बन जाता है। फिर आपके पास वो सुपर पावर आ जाती है, जिससे आप चंद मिनटों की बातचीत में ही किसी भी जहरीले इंसान को पहचान सकते हैं। जब आप अपना ध्यान खुद पर लगाने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। बदले की भावना में आकर खुद को शारीरिक रूप से पूरी तरह बदल लेने की सनक। यह हॉलीवुड का एक मशहूर मिथक है। कहानी कुछ ऐसी होती है। एक लड़की का ब्रेकअप होता है। वह 20 किलो वजन कम करती है, पार्लर जाकर खुद को संवारती है, एक ग्लैमरस ड्रेस पहनती है और फिर इत्तेफाक से उस लड़के के सामने से गुजरती है, ताकि उसे एहसास हो सके कि उसने क्या खो दिया है। इसे रिवेंज बॉडी कहा जाता है। लेकिन मेरी बात जरा गौर से सुनिए। यह सब अभी भी आप उसी के लिए कर रही है। यह खुद पर ध्यान देना नहीं है। असली हीलिंग हीलिंग या घाव का भरना कहीं ज्यादा शांत और गहरा होता है। सच्ची तब्दीली का एक असली उदाहरण देखिए। आप घर पर अपने पुराने पायजामे में बैठी है, हाथ में चाय का प्याला है, आप कोई दिलचस्प किताब पढ़ रही है और अचानक आपको महसूस होता है कि आप पूरी तरह से सुकून में है। अब आपके पेट में घबराहट की वो मरोड़ नहीं उठती। आप हर वक्त किसी नए झगड़े के डर में नहीं जी रही। फोन पर मैसेज आने की आवाज से अब आप चौंकती नहीं है। बिना किसी डर के जीने का यह शांत और सुकून भरा एहसास ही आपका असली लक्ष्य है। आपको अपने लुक से किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। आप खुद में सुधार सिर्फ अपनी सुविधा और सेहत के लिए करती है। और यकीन मानिए, आपके मन की यही शांति उस अहंकारी इंसान, नार्सिसिस्ट को किसी भी महंगी ड्रेस से कहीं ज्यादा चोट पहुंचाती है। खुद को बिखरने से बचाने और अपना पूरा ध्यान खुद पर लगाने के लिए आपके पास एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम होना बहुत जरूरी है। अक्सर ऐसे लोग जो दूसरों का शोषण करते हैं, वे आपको आपके दोस्तों और परिवार से दूर कर देते हैं, ताकि आप अकेले पड़ जाएं और बेसहारा महसूस करें। हमारे यहां एक पुरानी सोच है कि घर की बातें घर में ही रहनी चाहिए, लेकिन यह बात सिर्फ उस इंसान के फायदे की है जो आपके साथ गलत कर रहा है। आपको फिर से अपना एक भरोसेमंद सर्कल तैयार करना होगा, लेकिन बहुत समझदारी से। ऐसे 2 या 3 खास लोग चुनें जो बिना किसी जजमेंट के आपकी बात सुन सके। इसे ऐसे समझें, जब भी आपका मन अपने पुराने पार्टनर को फोन करने के लिए तड़पे, तो उन्हें कॉल करने के बजाय अपने उस भरोसेमंद दोस्त को फोन लगाए। उनसे पहले ही यह तय कर ले कि ऐसे मौकों पर वे आपको याद दिलाएंगे कि आपने कितना दर्द सहा है और आपको फिर से हकीकत का सामना करने में मदद करेंगे। इसके साथ ही अपनी जिंदगी से उन लोगों को बाहर कर दे जो आपकी तकलीफ को यह कहकर कम कर देते हैं कि सबके साथ ऐसा होता है, तुम्हारी ही कोई गलती होगी, या थोड़ा समझौता कर लो। ऐसी बातें आपके मानसिक सुकून के लिए झर की तरह है। अपने आसपास सिर्फ उन्हीं लोगों को रखें जो आपकी भावनाओं को सही समझे और आपकी अपनी सीमाओं का सम्मान करने में आपका साथ दे। अब हम आते हैं 5वें और सबसे कड़े नियम पर, और ये नियम है हमेशा के लिए। अक्सर लोग पूछते हैं कि एक नार्सिसिस्ट को कब तक नजरअंदाज करना चाहिए। इसका सिर्फ एक ही जवाब है, हमेशा के लिए। इंटरनेट पर 30 दिनों के नो कांटेक्ट रूल को लेकर एक बहुत ही गलत धारणा फैली हुई है। लोग कहते हैं कि 1 महीने का ब्रेक ले, ताकि पार्टनर को आपकी कमी खले, उसे अपनी गलतियों का एहसास हो और वो सुधर कर वापस आ जाए। इस बकवास को भूल जाइए। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर 1 महीने की खामोशी से ठीक नहीं होता, बल्कि सच तो यह है कि यह कभी ठीक होता ही नहीं है। अगर आप उसे वापस पाने या सुधारने के लिए इग्नोर करने का नाटक कर रहे हैं, तो आप पहले ही हार चुके हैं। टोटल इग्नोर का मतलब है एक ऐसा रास्ता जहां से वापसी मुमकिन नहीं। इसे एक मिसाल से समझिए। अगर आपको फ्रिज में कोई सड़ा हुआ या जहरीला खाना मिले, तो क्या आप उसे ये सोचकर 30 दिन के लिए वापस रख देंगे कि वो फिर से ताजा हो जाएगा? जाहिर है, नहीं। आप उसे उसी वक्त बाहर फेंक देंगे। जहरीले रिश्तों का भी यही सच है।
आपको ये पक्का फैसला करना होगा कि ये इंसान आपकी जिंदगी की चौखट को फिर कभी पार नहीं करेगा, न 1 साल बाद और न ही 10 साल बाद। आखिर एक नार्सिसिस्ट के दिमाग में तब क्या चलता है जब उसे एहसास होता है कि आपकी खामोशी कोई खेल नहीं बल्कि हमेशा के लिए है। यह बात उसे मानसिक तौर पर पूरी तरह झकोर देती है। उसे आदत होती है कि उसके पुराने शिकार हमेशा उसके काबू में रहे, जैसे कि वे उसकी वेटिंग लिस्ट का हिस्सा हों। उसे पूरा यकीन होता है कि वह जब चाहे आपकी डोर खींचकर आपको वापस बुला सकता है। यह कहना कि वह आपको तुरंत भूलकर आगे बढ़ जाएगा सिर्फ आधा सच है। हां, वह किसी नए शिकार को तो ढूंढ लेगा, लेकिन आपका बिना पीछे मुड़े चले जाना उसकी परफेक्ट होने की छवि को गहरी चोट पहुंचाता है। वह नए रिश्ते में होने के बावजूद अक्सर उस शख्स को याद करेगा जिसने उसे मुड़कर नहीं देखा और उसके नियंत्रण को ठुकरा दिया। उसकी उलझी हुई मानसिकता में आप एक ऐसा अधूरा किस्सा बन जाते हैं जिसे वह कभी खत्म नहीं कर पाया। खुद को यह साबित करने के लिए कि आप आज भी उसके लिए तड़प रहे हैं, वह सालों बाद भी आपका पीछा कर सकता है। लेकिन आपकी यह अंतहीन चुप्पी उसके कांच जैसे नाजुक अहंकार को बार बार चकनाचूर करती रहेगी। आप उसके लिए हमेशा उसकी सबसे बड़ी हार का प्रतीक बने रहेंगे और उन तमाम तकलीफों के लिए जो उसने आपको दी, यह उसकी सबसे वाजिब और सच्ची सजा है। बेशक खामोशी और इग्नोर करने का यह रास्ता इतना आसान नहीं होगा। अतीत की यादें आपका पीछा जरूर करेंगी। कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जब उनकी कमी आपको बहुत बुरी तरह खलेगी। अक्सर लोग इस मुगालते में रहते हैं कि अगर आप किसी को याद कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वह आपका सच्चा प्यार था और आपने उसे छोड़ डांचकर गलती कर दी। यह सिर्फ एक खतरनाक भ्रम है। हकीकत तो यह है कि आप उस इंसान को याद नहीं कर रहे, बल्कि अपने दिमाग में उठने वाले उस केमिकल लोचे को याद कर रहे हैं। आप उस शुरुआती दौर को याद कर रहे हैं जब सब कुछ किसी फिल्म की तरह खुशनुमा लगता था, जब वह आपको पाने के लिए खुद को एक परफेक्ट पार्टनर की तरह पेश कर रहा था। हमारा दिमाग बड्ढा चालाक है। ऐसे वक्त में वह सिर्फ अच्छी यादें ही सामने लाएगा, जैसे वह साथ बिताई छुट्टियां, मीठी बातें और खूबसूरत तोहफे। सारा दर्द, अपमान और वह आंसू जैसे पल भर में मिटा दिए जाते हैं। यह हमारे मन का एक सुरक्षा तंत्र है जो हमें कड़वी सच्चाई से दूर रखता है। लेकिन ऐसे ही मौकों पर आपको अनुशासन दिखाना होगा। आपको खुद को हकीकत याद दिलाने के लिए मजबूर करना होगा। एक लिस्ट बनाइए उन तमाम घटिया हरकतों की जो उसने आपके साथ की, वह सारी बेइज्जती, वह धोखे और वह हर बात जिससे आपका दिल दुखा। जब भी आपका मन उसकी याद में तड़पने लगे, उस लिस्ट को दोबारा पढ़े। यह कड्डावी दवा भले ही कड्डावी लगे, लेकिन यह तुरंत आपका भ्रम तोड़ देगी और आपको सही रास्ते पर वापस ले आएगी। पांचवें नियम और इस पूरे इग्नोर के सफर का अंतिम लक्ष्य है पूर्ण उदासीनता की स्थिति तक पहुंचना। यह वह क्षण है जब किसी को अनदेखा करना आपके लिए कोई नियम नहीं, बल्कि आपका सहज स्वभाव बन जाता है। अक्सर कहा जाता है कि नफरत प्यार का विपरीत है, लेकिन सच तो यह है कि प्यार का असली विलोम उदासीनता है। आपकी अंतिम जीत का स्वरूप कुछ ऐसा होता है। समय बीतता है और कभी आप उसे अचानक सड़ डाक पर देखते हैं या कोई उसका नाम लेता है, और तब आपको एहसास होता है कि आपके भीतर कोई हलचल नहीं हुई, न कोई डर, न गुस्सा और न ही कोई टीस। यहां तक कि बदला लेने की इच्छा भी खत्म हो चुकी है। वह आपके लिए अब पूरी तरह से एक अजनबी बन चुका है, भीड़धाम में किसी गुमनाम राहगीर की तरह। अब आप उसे अनदेखा करने में अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करते, आप बस उसे याद ही नहीं रखते। ठीक इसी पल में उस व्यक्ति का अहंकार और उसका वर्चस्व पूरी तरह टूट जाता है। भले ही वह आपके सामने न हो, आप पर उसका हर प्रभाव मिटकर राख हो चुका है। आपने अपनी रूह, अपनी ऊर्जा और अपनी स्वतंत्रता वापस पा ली है। यह केवल खुद को बचाना नहीं है, यह आपका पूर्ण और वास्तविक पुनर्जन्म है। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं समेटते हैं।
हमने उन 5 दमदार नियमों के बारे में जाना जो किसी भी मैनिपुलेटर के इरादों को नाकाम कर सकते हैं। वे नियम हैं: भावनाओं को शून्य करना, इमोशनल डिटैचमेंट, डिजिटल दुनिया से पूरी तरह कट जाना, खुद को रहस्यमयी बनाए रखना, सारा ध्यान खुद पर लगाना और इसे हमेशा के लिए कायम रखना। इस पूरी रणनीति की जीत तब नहीं होती जब कोई नार्सिसिस्ट आपके सामने घुटने टेक दे। असली बदलाव तब आता है जब आपको इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उसके साथ क्या हो रहा है। असल में आप उससे अपनी सबसे कीमती चीज वापस छीन रहे हैं, अपनी ऊर्जा। याद रखिए, पूरी तरह इग्नोर करने का हर एक दिन आपको और मजबूत बनाता है और उसे कमजोर। आप ऐसे रिश्तों के हकदार हैं जहां आपका सम्मान हो, न कि जहां आपको सिर्फ एक साधन की तरह इस्तेमाल किया जाए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर यह जानकारी आपको काम की लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें। इससे YouTube को यह वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी जिन्हें इस वक्त वाकई मदद और हौसले की जरूरत है। और जाने से पहले कमेंट्स में एक बात जरूर बताइएगा, इन 5 नियमों में से आपको अपनी असल जिंदगी में लागू करना सबसे मुश्किल कौन सा लगता है? अपने विचार साझा करें। मुझे आपके जवाब पढ़ना अच्छा लगेगा। अपना और अपनी मेंटल हेल्थ का पूरा ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।